हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेंड लाइन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा था। आज सेकंड मेथड है जिसमें 3 इयर्स मूविंग टोटल और 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना है। अब ये मूविंग टोटल और मूविंग एवरेज क्या होता है मैं समझा। मान लो किसी रेस्टोरेंट में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, तो सातों दिन मान लो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब एवरेज निकालेंगे, अगर एवरेज निकालेंगे तो हर एक दिन इतने कस्टमर्स आते हैं ये पता चलेगा, पर एवरेज मतलब बढ़ रही है घट रही है कैसे पता चलेगा। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे का एक एवरेज निकाला, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर ऐसे 3 की अगर एवरेज निकाली और वो एवरेज से अगर पता चलता है कि कंसिस्टेंसी कितनी है, एक्चुअली ये एवरेज बढ़ रही है घट रही है, किस दिन पे ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, ये होटल वाले पता कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 इयर्स मूविंग टोटल। अब समझो कि मुझे यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे का जो एवरेज निकलेगा वो लिखेंगे कहाँ पर, हम तो मंडे के सामने। अब संडे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पहले का डेटा हमारे पास नहीं होता। इसलिए जब भी हम 3 इयर्स वाला या 3 मंथ वाला सम करेंगे तो पहला जो कॉलम होगा, पहला जो खाना होगा वहां पर डैश आएगा और लास्ट में भी डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पर जुलाई के बाद अगस्त का डेटा नहीं है, जनवरी से पहले दिसंबर का डेटा नहीं है, इसलिए। अब करना क्या है देखो, तो 15, 16 और 18 यहाँ तक का टोटल हम करेंगे। पहले 15 प्लस 16 प्लस 18 कितना हो रहा है 49। अब देखो यहाँ तक का जो टोटल था मेरे पास, नया क्या है, अब कौन सा टोटल आएगा 16, 18, 18। तो मतलब कि ये जो टोटल किया हमने 49, उसमें 18 ऐड हो जाएगा और ये 15 को माइनस कर देंगे, कितना 52। अब क्या होगा, ये 52 में 23 प्लस कर दे और 16 माइनस कर देते हैं 59। अब ये 59 में 23 प्लस कर दो और 18 माइनस कर दो, प्लस 23 माइनस 18 64। 64 में प्लस 20 माइनस 18 66। और लास्ट में डैश इसलिए क्योंकि 23, 20 और लास्ट वाला जो डेटा मतलब नेक्स्ट जो है जुलाई के बाद अगस्त, वो नहीं पड़ा है मेरे पास, तो यहाँ तक का ही सब होगा। अब 3 इयर्स मूविंग एवरेज कैसे निकलेगी, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, डिवाइड बाय 3, तो 49 डिवाइड बाय 3 16.33, 52 डिवाइड बाय 3 17.33, 59 डिवाइड बाय 3 19.67, 64 डिवाइड बाय 3 21.33 और 66 डिवाइड बाय 3 22.0। बस ये 3 इयर्स वाला सम था। बाकी के सम जो है आप प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट सम है सेक्शन एफ का सम नंबर 2, जो कि 4 इयर्स मूविंग है। अब देखो 3 इयर्स में हम क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट छोड़ देते थे। 5 इयर्स में क्या करते हैं, ऊपर के 2 और लास्ट के 2 छोड़ देते हैं। और 4 ईयर में कोई मिडिल मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे, हम सेकंड और थर्ड के बीच में लिखेंगे। तो इसका मतलब पहले से आपको एक एक लाइन क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो मतलब कि यहाँ पर आएगा 332, 317, 357 एंड 392, यहाँ तक का टोटल करना है। फिर से बोल रहा हूँ 332, 317, 357 एंड 392, पर टोटल लिखेंगे कहाँ पर हम, तो सेकंड और थर्ड के बीच में, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये 332 प्लस 317 प्लस 357 प्लस 392 कितना हुआ टोटल 1398। अब देखो यहाँ तक का टोटल तो हो गया है। अब नया कौन जुड़ा 402 और माइनस क्या कर देंगे 332। कहाँ लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। तो 1398 प्लस 402 माइनस 332 कितना हुआ 1468। चलो नेक्स्ट 1468 प्लस 405 माइनस 317 1556। अब क्या होगा 1556 प्लस 410 माइनस 357 1609। अब 1609 प्लस 427 माइनस 392 इक्वल टू 1644। नेक्स्ट 1644
प्लस 405 माइनस 402 1647 नेक्स्ट 1647 प्लस 438 माइनस 405 1680 और यहाँ पर क्या आ जाएगा डैश होगा, ऊपर भी एक लाइन छोड़ दी, यहाँ पर डैश हो गया। अब सवाल है कि हमने टोटल तो किया पर देखो सामने तो कुछ है नहीं, y की वैल्यू ही नहीं है, तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन अगर फाइंड करने की जरूरत पड़ती तो उस टाइम ये काम ही नहीं लगता। तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, दो का टोटल लेना पड़ेगा, 2 इयर्स का टोटल। तो मतलब कि मैंने पहले से लिख के रखा है 2 इयर्स मूविंग टोटल, तो मतलब कि ये दोनों जो है इसका टोटल मैं यहाँ पर लिखूंगा। समझ में आया? देखो 1398 प्लस 1468 इक्वल टू 2866। चलो अब इन दोनों का टोटल 1468 प्लस 1556 3024। अब इन दोनों का टोटल 1556 प्लस 1609 3165। चलो 1609 प्लस 1644 3253। चलो यहाँ क्या टोटल आएगा 1644 एंड 1647। 1644 प्लस 1647 इक्वल टू 3291। यहाँ क्या आएगा 1647 प्लस 1680। इन दोनों का टोटल यहाँ पर सामने देखो इस तरीके से कितना आएगा 3327। एक लाइन छोड़ के डैश, यहाँ पर भी डैश, सेल में एक लाइन ऊपर यहाँ डैश और यहाँ डैश। अब देखो y के सामने आपको कोई जो कॉलम चाहिए था वो मिल गया। अब 4 इयर्स मूविंग एवरेज मुझे चाहिए, मैंने लिखा है 4 इयर्स मूविंग एवरेज, पर डिवाइड करना होगा 8 से। रीजन क्या है, पहले 4 का टोटल लिया मूविंग, फिर 2 का लिया है, इसलिए हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 2866 डिवाइड बाई 8 358.25। नेक्स्ट 378, फिर 3165 डिवाइड बाई 8 395.63। 3253 डिवाइड बाई 8 406.63। 3291 डिवाइड बाई 8 411.38। 3327 डिवाइड बाई 8 415.88। और यहाँ पर 2 में डैश, यहाँ भी एक कॉलम ऊपर डैश, ये भी डैश, ये पूरा हो गया। बस बाकी के सम की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।